हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटी के अंतर्गत एक नई क्लास लेकर आ चुके हैं हम, जिसमें हम आज करने वाले हैं संसद से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न, जो कि आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो आइए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? इसके लिए ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो भारतीय संसद जो है वो कुल 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संसद में कुल कितने अंग होते हैं, संसद में कुल 3 अंग होते हैं, जिसके अंतर्गत आते हैं लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है कुल 6 वर्ष का। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद जो राज्यसभा सदस्य कुल सदस्य होते हैं, उनके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में रिटायर होते हैं, जबकि 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में नए नियुक्त किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है, और राज्यसभा का उल्लेख जो भारतीय संविधान में किया गया है वो किया गया है आर्टिकल 79 में। तो नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 552 तक हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं, जबकि राज्यसभा में 250 तक हो सकती है। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाता है राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन, जबकि लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हें कहा जाता है, ऑप्शन है अध्यक्ष, सभापति, अध्यक्ष या स्पीकर और महासचिव। तो लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर या अध्यक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 20। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाने की संख्या निर्धारित है वो है 12। जो साहित्य, विज्ञान, कला के क्षेत्रों में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 12 सदस्यों को इसमें मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो अभी हम पहले पढ़े थे कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्षों का। नेक्स्ट आ जाता है कि भारतीय संसद का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? भारतीय संसद का जो प्रथम सत्र का आयोजन है वो किया गया था 1952 में। 1951-52 में पहला आम चुनाव करवाया जाता है, जिसके बाद जो पहला सत्र आयोजित हो रहा है वो 1952 में आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो जब संसद में कोई भी विधेयक जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित नहीं हो पाता है, गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ऐसे में जो राष्ट्रपति होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन के लिए बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट आ जाता है कि राज्यसभा का स्थायी सदस्य कौन होता है? राज्यसभा का जो स्थायी सदस्य होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 63 में किया गया है। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं कि जो जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, इसलिए वो क्या है कि राज्यसभा के एक स्थायी सदस्य हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत के राष्ट्रपति को संसद के किस सदन का हिस्सा माना जाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको सदन का हिस्सा माना जाता है केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, दोनों सदन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है वो है दोनों सदन। भारत के राष्ट्रपति जो है वो दोनों सदन के संसद के दोनों सदनों के हिस्सा माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में धन विधेयक को पहले किस सदन में पेश किया जाता है?
ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन और सुप्रीम कोर्ट। तो धन विधेयक को जो पेश किया जाएगा तो सबसे पहले पेश किया जाता है लोकसभा में, और लोकसभा में पेश किए जाने के बाद, लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा अगर इसमें कोई राज्यसभा के पास इसमें ज़्यादा कोई शक्ति नहीं होती है कि उस धन विधेयक में कोई संशोधन करे, उसे 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना ही होता है। नेक्स्ट आते हैं कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। तो साधारण बहुमत के द्वारा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा उपसभापति का चुनाव करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद का बजट सत्र कब आयोजित होता है? संसद द्वारा जो बजट सत्र का आयोजन किया जाता है, जिस दौरान आम बजट पेश किया जाता है और वो वार्षिक बजट होता है, तो इसको वर्तमान में पेश किया जाता है 1 फरवरी के दिन। तो इसका जो सही आंसर होगा फरवरी-मार्च। फरवरी-मार्च में क्या है, संसद का बजट सत्र आयोजित होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के चुनाव कितने वर्षों में होते हैं? लोकसभा के चुनावों का जो समय काल है, वो कितने वर्ष का है? 5 साल का है। जबकि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। जबकि प्रति 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनका फिर चुनाव करवाया जाता है। तो लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों में, जबकि राज्यसभा का प्रति 2 वर्षों में चुनाव होता है। नेक्स्ट आता है कि संसद में किसी विधेयक को पारित करने के लिए सामान्य रूप से किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तो अगर संसद से किसी विधेयक को पारित करवाना है तो सामान्य रूप से उसे साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर कोई संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक है तो उसके लिए क्या होता है, विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर कोई साधारण विधेयक है, सामान्य विधेयक है, तो उससे पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आते हैं कि यदि राज्यसभा किसी विधेयक को 14 दिनों तक रोकती है, तो विधेयक का क्या होगा? अस्वीकार हो जाएगा, लोकसभा में वापस जाता है, पारित माना जाता है या राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसका सही आंसर होगा कि अगर राज्यसभा किसी साधारण विधेयक को या कि धन विधेयक, बात यहाँ होनी चाहिए तो धन विधेयक की, जो कि अगर किसी धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक लेती है राज्यसभा, तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है, राष्ट्रपति के खिलाफ या प्रधानमंत्री के खिलाफ या मंत्रिपरिषद के खिलाफ या राज्यपाल के खिलाफ। इसका सही आंसर है मंत्रिपरिषद। संसद में अविश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि भारतीय संविधान में संसद की शक्तियों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसके लिए ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो जो भारतीय संविधान में संसद की शक्तियों का उल्लेख है वो भाग 5 के अंतर्गत किया गया है, जबकि भाग 4 में डीपीएसपी अर्थात राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, और भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है कि संसद का शीतकालीन सत्र कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जनवरी-फरवरी में या कि जून-जुलाई में। नेक्स्ट ऑप्शन है नवंबर-दिसंबर में और अंतिम ऑप्शन है अगस्त-सितंबर में। तो जो संसद का शीतकालीन सत्र का आयोजन है वो होता है नवंबर-दिसंबर में। नेक्स्ट आया क्वेश्चन कि आपातकाल की घोषणा संसद की मंजूरी के बिना कितने दिनों तक लागू रह सकती है? अगर देश में आपातकाल की घोषणा की जाती है तो उससे क्या होता है, संसद की मंजूरी मिलना आवश्यक होता है। अगर संसद की मंजूरी नहीं मिलती है तो आपातकाल की जो घोषणा है वो स्थगित की जा सकती है। तो इसके लिए जो समय निर्धारित है वो है 1 महीना। 1 महीने के भीतर संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा को मंजूरी मिलनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है कि संसद के सदन को भंग करने का अधिकार किसे है? संसद के सदन को भंग करने का अधिकार किसे है? इसके ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट। तो इसका सही आंसर हो जाता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, जो कि संसद के सदन को क्या है, भंग करने का अधिकार रखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक पर राज्यसभा कितने दिनों तक विचार कर सकती है? तो धन विधेयक पर जो राज्यसभा है वो 14 दिनों तक विचार कर सकती है। अगर 14 दिनों के भीतर राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक पर कोई पारित नहीं किया जा सकता या कि उसमें कोई संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं होता है, उसे 14 दिन के भीतर क्या है पारित करना ही होता है। अगर राज्यसभा के द्वारा 14 दिनों के भीतर पारित नहीं किया जाता है तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि संसद का बजट सत्र कौन पेश करता है? संसद में जब बजट पेश किया जाता है तो आप सभी जानते ही होंगे कि जब भी बजट पेश होता है तो कौन पेश करते हैं बजट को? ये पेश करते हैं वित्त मंत्री, जो कि वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, पंचायती राज से संबंधित कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो कानून बनाने का अधिकार किसे संविधान में प्राप्त है? तो पंचायती राज हो या किससे भी संबंधित कानून से संबंधित जो निर्माण कार्य होंगे वो किए जाते हैं संसद के द्वारा। तो पंचायती राज से संबंधित अगर कानून का निर्माण होगा तो कौन करेगा? संसद ही करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या कि सुप्रीम कोर्ट। तो संसद का सत्र बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। वो आर्टिकल 85 के तहत संसद का सत्र बुला सकते हैं, उसका सत्रावसान कर सकते हैं और उसे संबोधित करते हैं। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा में एक सीट के लिए चुने गए सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा में एक सीट के लिए चुने गए सदस्य का जो कार्यकाल है वो होता है 6 वर्ष का। नेक्स्ट आता है कि लोकसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? लोकसभा के जो सदस्य हैं ये जिसे निम्न सदन कहा जाता है, इसके सदस्य जो होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनका चयन होता है विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में धन विधेयक पर निर्णय का अंतिम अधिकार किसका है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस बात का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इस बात का निर्णय करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और धन विधेयक पर जो निर्णय लेने का अंतिम अधिकार होता है वो लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उन्हें तो 14 दिन के भीतर धन विधेयक को पारित करना ही होता है। जबकि राष्ट्रपति भी क्या है धन विधेयक पर कोई स्वीकृति देने के लिए बाध्य होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्य कौन होते हैं? इसके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान में जगदीप धनखड़ जो हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं। नेक्स्ट आते हैं, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है? धन विधेयक को जो सबसे प्रथम पेश किया जाएगा उसे पेश किया जाएगा लोकसभा में, जबकि लोकसभा में पारित होने के बाद ही राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि धन विधेयक को पहले राज्यसभा में पेश किया जाए। धन विधेयक के लिए सबसे आवश्यक है कि अगर पेश किया जाएगा तो सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किया जाएगा और वहां से जब पारित हो जा सकता है तब फिर राज्यसभा से पारित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र का अधिवेशन जब होता है उस दौरान लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा संयुक्त सत्र की अध्यक्षता की जाती है। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं होंगे तो जो राज्यसभा के उपसभापति होंगे उनके द्वारा संयुक्त सत्र का अध्यक्षता की जाएगी, जबकि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं अर्थात उपराष्ट्रपति उनके द्वारा कभी भी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। भारत का संविधान संसद को किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रदान करता है? तो भारत का संविधान संसद को एक संसदीय प्रकार की जो शासन प्रणाली है वो प्रदान करती है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो उपराष्ट्रपति ही क्या है राज्यसभा के स्थायी तौर पर अध्यक्ष रहते हैं। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो इसका भी आंसर क्या सा होगा? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है?
प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता बल्कि प्रधानमंत्री की क्या है, नियुक्त किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री को नियुक्त किसके द्वारा किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आर्टिकल 74 के तहत। नेक्स्ट है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर क्या होता है? अगर लोकसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव जो है तो वो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस स्थिति में सरकार को क्या है, इस्तीफा देना पड़ सकता है, इस्तीफा देना पड़ता ही है। नेक्स्ट है कि संसद की संयुक्त समिति का गठन क्यों किया जाता है? संसद की संयुक्त समिति का जो गठन है वो किया जाता है, जो भी विवादास्पद मुद्दे होते हैं उनके समाधान के लिए संसद में एक संयुक्त समिति का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष हैं उनका नाम है जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर जो हैं वो लोकसभा के पहले स्पीकर बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि संसदीय समितियों का गठन क्यों किया जाता है? इसका ऑप्शन है कि संसद के कार्यों को दक्षता बढ़ाने के लिए, संविधान संशोधन के लिए, ऑप्शन नेक्स्ट है कि चुनाव कराने के लिए और न्यायिक मामलों के लिए। तो जो संसदीय समितियों का गठन है वो किया जाता है संसद के कार्यों को दक्षता बढ़ाने के लिए। तो संसद के जो भी समस्त कार्य होते हैं उनको कार्यों को यथासंभव संपादित करने के लिए क्या किया जा सकता है, विभिन्न समितियों को कार्यों में विभिन्न कार्यों को विभिन्न समितियों में बांट दिया जाता है, जिससे कार्यों को क्या है, आसानी के साथ संपन्न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति, अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? जो लोक लेखा समिति होती है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और लोक लेखा समिति जो होती है इसके जो अध्यक्ष नियुक्त होते हैं तो सदैव जो अपोजिशन लीडर होते हैं, जो विपक्ष के नेता होते हैं, उन्हें ही लोक लेखा समिति का क्या है, अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि राज्यसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा में और लोकसभा दोनों में जो प्रश्नकाल की अवधि निर्धारित है वो 1 घंटे के लिए निर्धारित है, जिस दौरान क्या होता है, सदन के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके द्वारा प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और प्रश्न दो तरह के होते हैं, एक तारांकित प्रश्न होते हैं, एक अतारांकित प्रश्न, जिनको मौखिक और लिखित रूप में जवाब मांगा जा सकता है। नेक्स्ट है कि किस समिति को संसद की आंखें और कान कहा जाता है? संसद की जो आंख और कान है इस कौन सी समिति है, वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी, अर्थात लोक लेखा समिति, जिसे संसद की आंख और कान कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो अपोजिशन लीडर होते हैं, अर्थात विपक्ष के नेता को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नियम 377 का उपयोग संसद में किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है कि आपातकालीन मुद्दे उठाने के लिए, धन विधेयक पेश करने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। इसका जो सही आंसर है कि नियम जो 377 है वो आपातकालीन मुद्दे उठाने के लिए, भारतीय संसद आपातकालीन मुद्दों को उठाने के लिए इसके संसद के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का जो गठन का समय है वो 1952 में किया गया था। नेक्स्ट आते हैं कि भारत में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत संसद का सत्र बुलाने का अधिकार है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र बुला सकते हैं, सत्रावसान कर सकते हैं। ये सभी जो जानकारी वर्णित है वो आर्टिकल 85 में वर्णित की गई है। नेक्स्ट आ जाता है कि संसद में किस समिति का काम सरकारी खर्चों की जांच करना है? जो सरकारी खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों की जो जांच करने का कार्य करती है वो करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, अर्थात लोक लेखा समिति। नेक्स्ट आते हैं, धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिश कितनी बाध्यकारी होती है? धन विधेयक पर राज्यसभा की जो सिफारिशें होती हैं वो बाध्यकारी नहीं होती हैं, वो सिर्फ सलाहकारी होती हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा जो है अपनी सलाह दे सकती है, और कोई भी जो संशोधन है वो धन विधेयक पर नहीं कर सकती है राज्यसभा। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है कि संसद के कितने
सदस्यों की सहमति से राष्ट्रपति को महाभियोग के लिए नोटिस दिया जा सकता है। तो यह संसद के कुल सदस्यों का 1/4 होते हैं, उनके द्वारा राष्ट्रपति को क्या है, महाभियोग के लिए नोटिस दिया जा सकता है। तो दोस्तों, आज ये हमने संसद से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया, उनसे संबंधित 50 क्वेश्चन किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हुए होंगे और आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुए होंगे। तो आप ऐसे ही लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।